हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास है जिसमें कि दोस्तों हिंदी भाषा और बोलियां, ये दोस्तों मैं पार्ट 1 में करा चुका हूं। वर्णमाला और तद्भव तत्सम और दोस्तों विराम चिन्ह आज हम इस पार्ट में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औष्ठ ध्वनि कौन सी है। बताएं दोस्तों, औष्ठ ध्वनि कौन सी है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये फ, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं। बताएं दोस्तों क्या कहते हैं। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों वोवल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। बताएं साथियों, उनको क्या कहा जाता है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों उनको बोलते हैं अकारांत। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है। बताएं साथियों, इनमें से कौन है जो स्वर नहीं है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों वे, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ये व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। बताएं साथियों, इनमें से कौन सा वर्ण है जो घोष है। बताएं दोस्तों कौन सा है। बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा, द। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, द। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। बताएं दोस्तों किसे कहते हैं। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। बताएं दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला व्यवस्थित वर्णों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं। बताएं दोस्तों, इनमें से कंठीय ध्वनि कौन सी हैं। दोस्तों यह क और ख। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करना। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। बताइए दोस्तों कौन सा है मूर्धन्य व्यंजन। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा है, यानी ड और ढ। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पविराम वर्ण कौन सा है। बताएं दोस्तों कौन से हैं। चलिए बताते हैं। तो अल्पविराम वर्ण है क और ग। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। बताएं दोस्तों, नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, चलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर यानी ख और ग। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से घोष वर्ण है। बताएं साथियों, घोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। बताएं दोस्तों कौन सा है। चलिए बताते हैं। मैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ये घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। बताएं दोस्तों कौन सा वर्ण है जो व्यंजन नहीं है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा है, यानी ए। ऑप्शन नंबर ओ ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है दोस्तों, स्वर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। बताएं दोस्तों कौन सी ध्वनि है जो ओष्ठ्य नहीं है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये तय। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये क्या है, ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। बताएं दोस्तों कितनी मानी गई है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये 52। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से नासकीय व्यंजन कौन से हैं। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से नासकीय व्यंजन कौन से हैं। नासकीय, चलिए मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। बताएं दोस्तों, इनमें से नासकीय व्यंजन कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये वह ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। बताएं दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं। ए आई वर्ण को क्या कहते हैं।
चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? बताएं दोस्तों, किसको नहीं दिया गया है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये श्री, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? बताएं दोस्तों, किसके हैं? दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। स व श तीनों स और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताएं दोस्तों, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? चलिए बताते हैं। संयुक्त, क्या दोस्तों? यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण, ठीक है, संयुक्त वर्ण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बताएं दोस्तों, कौन से वर्ण के बाद में आता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। यह आता है, यानी किसके बाद आता है? के। ऑप्शन नंबर के ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में के बाद आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बताएं दोस्तों। तो जय प्लस व, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? बताएं दोस्तों, इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? यानी श, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताएं दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताएं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन सा है इनमें से? चलिए बताते हैं। यानी ज्ञ, ऑप्शन नंबर ज्ञानी। इनमें से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? बताएं दोस्तों, दंतीय वर्ण कौन सा नहीं है? यानी ट, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कौन सा अमानक वर्ण है? बताएं दोस्तों, अमानक वर्ण इनमें से कौन सा है? सी, यानी दोस्तों ये अमानक वर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह वर्ण किसके योग से बनता है? छह वर्ण किसके योग से बनता है? कै प्लस श, ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए, ए या डी? जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, कै प्लस श, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बताएं दोस्तों, यानी स्वरों की कुल संख्या पूछी है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यूपी पुलिस में और एसआई में। बताएं दोस्तों कितनी है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इनकी कुल संख्या है, कितनी है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये 11 है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो स्वर नहीं है? जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं, इनमें से कौन सा है जो स्वर नहीं है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये यानी ज, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट वर्ग की का नहीं है? बताएं दोस्तों, ट वर्ग का इनमें से कौन नहीं है? चलिए बताते हैं। घ, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ये दोस्तों क वर्ग का होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताएं साथियों, कितनी है? 33, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? बताएं दोस्तों, पश्च स्वर कौन सा है इनमें से? जल्दी से बताइएगा। इनमें से
पस स्वर कौन सा है? बताएं साथियों, कौन सा है? दोस्तों ये अ, ऑप्शन नंबर ए ठीक है अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? बताएं दोस्तों, कैसे बनाया जाना चाहिए? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये खड़ी पाई यानी खड़ी चौपाई को हटाकर बनाकर मतलब बनाना चाहिए, ठीक है। खड़ी पाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर। ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग के बना कौन सा है? विसर्ग से बना कौन सा शब्द है? बताएं साथियों, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये स्प्रे, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इनमें से, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन। इनमें से इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? बताएं साथियों, कौन सा वर्ण है जो स्वर है? चलिए बताते हैं। तो ऐ, ये क्या है? एक स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए बताते हैं, यह ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये क्या है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है अ का उच्चारण स्थान? चलिए दोस्तों बताते हैं, ओ का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? कंठोष्ठ, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कंठोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताएं दोस्तों, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों इसका होता है तालु, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, तालु। कै ख और ग जैफ है, ये ध्वनियां किसकी हैं? बताएं दोस्तों, किसकी हैं यह ध्वनियां? दोस्तों यह ध्वनियां यानी अरबी फारसी की हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? बताएं दोस्तों, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं, तालव्य व्यंजन इनमें से कौन से हैं? तो दोस्तों ये छ छ छ, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है? तो दोस्तों ये तय, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, किस शब्द में ऋ का स्वर नहीं है? बताएं दोस्तों, किस शब्द में ऋ का स्वर नहीं है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये आज, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? बताएं दोस्तों, कौन सी ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? यानी स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां अनुस्वार कहलाती हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? बताएं दोस्तों, ये किस प्रकार के वर्ण हैं? तो दोस्तों ये कंठोष्ठ, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने हैं दोस्तों? 52, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। बताएं साथियों, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? जल्दी से बताइएगा। दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। बताएं साथियों, या सभी? तो दोस्तों ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का विशिष्ट है? बताएं दोस्तों, क्या है वह वर्ण का विशिष्ट है? जल्दी से बताइए, कौन सा विकल्प सही है? चलिए बताते हैं, दोष्टीय, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? बताएं दोस्तों, कौन कहलाता है अर्धस्वर? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ये और वे ये क्या होते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? बताएं दोस्तों, महाप्राण ध्वनियां यानी दूसरा और चौथा किससे संबंधित है? दूसरा और चौथा से, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए ऊपर कर देते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? बताएं साथियों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये ध्वनि होती है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ध्वनि।
ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? बताएं दोस्तों, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा है, जल्दी से बताइए, यानी च। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा है हमने इसमें। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? बताएं दोस्तों, तालव्य व्यंजन इनमें से कौन से हैं? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों। तालव्य व्यंजन है दोस्तों च, छ, जय और झ। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है, यानी तय? ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। किस वर्ण में ऋ स्वर नहीं है? बताएं साथियों, कौन से में नहीं है? तो दोस्तों ये आज। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो दोस्तों अब हम कल करने वाले हैं विराम चिन्ह, और दोस्तों फिर उसमें तत्सम और तद्भव। तो दोस्तों एक बार सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।